हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। ओके, सो एनिमल किंगडम में अभी तक हमने 3 फाइलम देखे हैं और आज एक 4th फाइलम जो है वो हम देखेंगे। द नेक्स्ट फाइलम ऑफ यूमेटोजोआ इज द फाइलम 4 एंड दैट इज प्लैटीहेलमिन्थेस। ठीक है, और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, दिखने में लीफ लाइक होती है। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म। ओके फाइन, सो प्लैटीहेलमिन्थेस फ्लैट वर्म कहलाते हैं और इनके क्या जनरल फीचर्स होते हैं हम देखते हैं। ठीक है, तो जनरल फीचर्स ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस। ठीक है, ये जो प्लैटीहेलमिन्थेस में फ्लैट वर्म्स हैं, वर्म्स आपको पता है कि पैरासाइटिक होते हैं, तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जीव आते हैं, वो पैरासाइटिक भी होते हैं, बट ऑल आर नॉट पैरासाइटिक। ओके, सो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं। जनरल फीचर में बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म हम देखते हैं तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि फ्लैट होता है इसका बॉडी फॉर्म। ठीक है, फ्लैट बॉडी फॉर्म होता है इसका और इसीलिए इन्हें फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। लीफ लाइक बॉडी होती है। ओके, ओके, लीफ लाइक और रिबन लाइक भी इसे कहते हैं। और ये फ्लैट कैसे रहती है? डॉर्सो वेंट्रिकली, डॉर्सो वेंट्रिकली फ्लैटेंड होती है इसकी बॉडी। ठीक है, तो ये फ्लैट जो है रिबन लाइक या लीफ लाइक जो है इनकी बॉडी फॉर्म रहता है। ठीक है, सिमेट्री, द नेक्स्ट फीचर इज सिमेट्री। सिमेट्री कैसी रहती है इसमें? इनमें रहती है बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, और ये जो फीचर है इनका एडवांस्ड फीचर है कि इनमें बाइरेडियल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री नहीं होती, बाइलैटरल सिमेट्री इनमें होती है। ठीक है, द थर्ड फीचर इज जर्म लेयर। ठीक है, तो जर्म लेयर जो होती है, यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स में जो जर्म लेयर है वो मीजोडर्म भी यहाँ पे अपेयर होती है और इसलिए ये एक एडवांसमेंट है ओवर द प्रीवियस फाइलम कि इनमें जो जर्म लेयर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और मीजोडर्म भी इसमें होता है, मीजोडर्म प्रेजेंट। ठीक है, फाइन। द नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक और एडवांसमेंट इसमें है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिलता है। ऑर्गन्स मिलते हैं, प्रॉपर नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसलिए कह सकते हैं कि इसमें ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल्दो प्रिमिटिव टाइप है बट देयर इज ऑर्गन सिस्टम लेवल इज प्रेजेंट इन प्लैटीहेलमिन्थेस। ठीक है, देन हेड। तो हेड जो है वो भी एक एडवांसमेंट है इस फाइलम में कि हेड प्रेजेंट होता है, सिफिलाइजेशन होता है और प्रेजेंट एट एंटीरियरली एंड सेंस ऑर्गन होते हैं हेड में। ठीक है, विद सेंस ऑर्गन्स। ठीक, हेड हो गया। द नेक्स्ट इज अपेंडेजेस। ठीक है, तो अपेंडेजेस जो हैं लोकोमोटरी अपेंडेजेस इसमें नहीं होते, नो लोकोमोटरी अपेंडेजेस। ठीक, नो लोकोमोटरी अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन प्लैटीहेलमिन्थेस। ठीक, द नेक्स्ट वन इज बॉडी वॉल। बॉडी वॉल कैसे फॉर्म होती है? तो इसमें एक प्रॉपर एपिडर्मिस की लेयर होती है। ठीक है, लेयर ऑफ एपिडर्मिस और अ लेयर ऑफ मसल्स।
ठीक है, तो मसल, प्रॉपर मसल लेयर इसमें होती है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन एडवांसमेंट ओवर द प्रीवियस फाइलम इन प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है। ओके, बॉडी कैविटी, ठीक है, तो जो बॉडी कैविटी जो है इसमें, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एपिडर्मिस के बीच में, मसल लेयर के बीच में, यहाँ पे क्या होता है, पैरेन्काइमा होती है, ठीक है, और ये पैरेन्काइमा टिश्यू से फॉर्म होती है और इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है। तो ये जो पैरेन्काइमा होती है, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस रहते हैं और इसे पैरेन्काइमा कहते हैं। बट देयर इज नो बॉडी कैविटी, और ये जो है एसिलोमेट कहलाते हैं, ठीक है, एसिलोमैट्स, ठीक। ओके, बॉडी कैविटी के बाद, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जब हम देखते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो स्टिल इनकम्प्लीट होता है और सिर्फ माउथ प्रेजेंट रहता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म में माउथ नहीं होता और सकर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो सकर्स हैं ये किस में होते हैं, ये पैरासाइट्स में होते हैं, और ये पैरासाइट्स को इनका जो इनका होस्ट है उससे न्यूट्रिशन सक करने में हेल्प करते हैं, और इनमें जिनमें फिर कुछ में जो सकर होता है लेकिन माउथ नहीं होता है, जैसे कि टीनिया सोलियम या टेप वर्म जो है उसमें सकर्स होते हैं लेकिन माउथ नहीं होता, ठीक। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टिल इनकम्प्लीट है, माउथ प्रेजेंट है, इजेशन इंजेशन माउथ से ही हो रहा है, कुछ में जो है सकर्स ओनली प्रेजेंट रहते हैं और वो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक। देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें एडवांस एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फ्लैम सेल्स होती हैं, और ये फ्लैम सेल्स जो हैं ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। किस तरह की रहती हैं फ्लैम सेल्स, ये जो फ्लैम सेल्स हैं ये आपस में, देखिए ठीक है, इस प्रकार कुछ इनमें स्ट्रक्चर होता है फ्लैम सेल्स का, और ये सीलियाज होते हैं इनमें, ठीक है, और एक ये कैनाल से एक दूसरे से जुड़े हुई रहती है, ट्यूब्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, और इनमें एक पोर होता है, एक कॉमन एक्सक्रीटरी पोर होता है, ये 1 और 2 इन नंबर हो सकते हैं, 1 और मोर इन नंबर, और इसे कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर, जिसके द्वारा जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज फ्लैम सेल्स, ठीक है। यदि फ्लैम सेल्स को हम मैक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो कैसे दिखेगी ये हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लैम सेल्स होती हैं इसमें सीलियाज होती हैं, और ये सीलिया जो है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो
ये जो फ्लैम सेल्स होती हैं इनमें सीलिया होते हैं और ये सीलिया जो है इनका जो सीलियरी मूवमेंट है उसके कारण जो फ्लूइड है इसमें से पास ऑन होता रहता है और फिर वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है और जो आयंस और वाटर होते हैं वो इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फ्लैम सेल्स के द्वारा। तो इस प्रकार ये जो फ्लैम सेल्स हैं ये एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है फ्लैम सेल्स एंड ओपन बाय एक्सक्रीटरी वन और मोर एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, वन और मोर एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा ये ओपन आउट होती है और वहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये अमोनियोटेलिक होते हैं और इनका जो वेस्ट है वो अमोनिया होता है। ठीक है, तो दे आर अमोनियोटेलिक। ठीक, देन द नेक्स्ट वन इज मस्क्यूलेचर। यदि इसमें देखें तो मस्क्यूलेचर मैंने बताया कि एक प्रॉपर लेयर ऑफ मसल्स इनमें रहती है, लेयर ऑफ मसल। तो मसल लेयर रहती है और दैट इज ऑल्सो एन एडवांसमेंट ओवर द प्रीवियस फाइलम्स। ठीक, तो मस्क्यूलेचर में देयर इज अ लेयर ऑफ मसल्स विच हेल्प इन वेरियस मूवमेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मस्क्यूलेचर हो गया। फिर नर्वस सिस्टम देखते हैं। ठीक है, ओके, हियर आई एम राइटिंग इट। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम किस प्रकार का होता है? नर्वस सिस्टम भी जो है वेल डेवलप्ड होता है। ब्रेन इनमें प्रेजेंट रहता है और ब्रेन के साथ ही 2 नर्व कॉर्ड्स होती हैं और ये 2 नर्व कॉर्ड कमीशर्स के द्वारा, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, कनेक्टेड बाय कमीशर्स एंड सो इट अपीयर एज लैडर। तो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन और 2 नर्व कॉर्ड्स होती हैं और ये नर्व कॉर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है कमीशर्स के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार इनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी वेल डेवलप होता है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम हो गया हमारा। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन आई एम राइटिंग हियर 30 नंबर। ठीक है, दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन स्टिल बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन के लिए इनकी बॉडी जो है प्रॉपर एडेप्टेड रहती है क्योंकि फ्लैट बॉडी होती है और इसलिए स्टिल यहाँ पे बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन हो सकता है। और कि इनके जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। यस, दे डोंट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, वो ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरी गैस जो है वो यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म डू द anaerobic respiration in some organisms। ठीक हो गया, रेस्पिरेशन हो गया है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम जो है, स्केलेटल सिस्टम कुछ प्रॉपर नहीं होता है इसमें। स्केलेटल सिस्टम नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और ओके, एक और बात, जो हमने बॉडी वॉल पढ़ी थी तो एक लेयर होती है एपिडर्मिस की और मसल लेयर, साथ ही टेग्यूमेंट, लिविंग टेग्यूमेंट्स इसमें रहते हैं। दैट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। लिविंग टेग्यूमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ओके, ओके, सो बिफोर वी गो फर्दर सिस्टम, इनको हम रिवाइज करते हैं, देन आई विल रब एंड गो फॉरवर्ड। ठीक, तो जनरल फीचर्स में हमने देखा बॉडी फॉर्म। तो बॉडी फॉर्म इनका यूजुअली डॉर्सोवेंट्रिकली, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी रहती है, लीफ लाइक या रिबन लाइक बॉडी इनकी होती है। सिमेट्री जो है, सिमेट्री में हमने देखा, ठीक है, बॉडी फॉर्म हो गया। फिर हमने देखा सिमेट्री। तो सिमेट्री जो होती है इसकी बाइलैटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, और ये एडवांसमेंट है ओवर द निडेरियन
ग्रुप। जर्म लेयर जो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और मीजोडर्म इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इनमें, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देन हेड यदि हम देखें तो हेड इनमें प्रेजेंट होता है और सेल्स ऑर्गन्स के साथ हेड होता है। एपेंडेजेस यदि देखें तो कोई एपेंडेजेस नहीं होते लोकोमोशन के लिए, ठीक है। देन बॉडी वॉल हमने देखी कि एपिडर्मिस की लेयर होती है, मसल लेयर होती है और लिविंग टेग्यूमेंट होते हैं। ये जो टेग्यूमेंट है पहले इन्हें नॉन लिविंग माना जाता था और क्यूटिकल कहा जाता था, लेकिन बाद में जब स्टडीज से पता चला कि दे आर नॉट नॉन लिविंग बट दे आर लाइव एंड दे आर कॉल्ड लिविंग टेग्यूमेंट, ठीक। फिर रेस्पिरेशन हमने रेस्पिरेशन, बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन और सम डज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बॉडी कैविटी जो है पैरेन्काइमा इसमें प्रेजेंट रहती है और कोई सीलोम नहीं रहती, इसलिए दे आर कॉल्ड एसीलोमैट्स, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फिर हमने देखा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टिल इनकम्प्लीट है, माउथ प्रेजेंट है, कुछ में सकर्स प्रेजेंट रहते हैं सकिंग के लिए, न्यूट्रिशन के सकिंग के लिए, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने देखा कि फ्लैम सेल स्पेशल सेल्स हैं जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन इसमें करती है और वन और मोर पोर्स के द्वारा, जिसे कि एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं, ओपन आउट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मसल लेयर, मस्क्यूलेचर, तो एक प्रॉपर लेयर ऑफ मसल्स इनमें प्रेजेंट होती है जो वेरियस मूवमेंट में इसे हेल्प करती है। फिर नर्वस सिस्टम हमने देखा, नर्वस सिस्टम प्रॉपर है, ब्रेन है, 2 नर्व कॉर्ड्स है जो कि कमीशंस के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है और लेडर लाइक नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है, ठीक। तो ये जो है ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा स्केलेटल सिस्टम, तो स्केलेटल सिस्टम कोई इसमें नहीं रहता, ठीक है। तो फर्दर जो है हम देखते हैं इसके बाद। ओके, तो हमने पढ़ा प्लेटिहेल्मिन्थेस में जनरल फीचर्स और सिस्टम्स हम देख रहे थे कि सिस्टम्स में क्या फीचर्स, जनरल फीचर्स होते हैं। तो द नेक्स्ट सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें अनडेवलप्ड होता है, कोई प्रॉपर डेवलप्ड सिस्टम नहीं रहता, तो अनडेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें जो सेक्स होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, मोस्टली यूनाइटेड होते हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा गोनैड्स होते हैं और विद गोनोडक्ट्स होती हैं इसमें, और ये जो गोनोडक्ट्स होती हैं ये इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड होते हैं सेक्स, ओवरी और टेस्टिस एक ही ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, दैट इज हर्माफ्रोडाइट होते हैं वो, बट यूजुअली इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस प्रकार का होता है कि दैट सपोर्ट्स द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो गोनाडल पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ गोनाड्स सपोर्ट्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो रेयर होता है, ठीक है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं गोनैड्स की पोजीशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत रेयर होता है। टैपवर्म जो है उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है। गोनैड्स विद गोनोडक्ट होता है और इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, ठीक है। साथ ही फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देयर इज कॉपुलेटरी एपरेटस प्रेजेंट, ठीक है, एंड दैट कॉपुलरी एपरेटस हेल्प्स इन copulation, ठीक है, that helps in copulation. So that feature is advancement over the cnidarian, ठीक है. So copulatory apparatus, not copulatory
apparatus is present that helps in copulation. ठीक है, so this is advancement. One more thing is there is white line gland. एक ग्लैंड होती है जिसे व्हाइट लाइन ग्लैंड कहते हैं, वो इनमें प्रेजेंट होती है जो कि योक फॉर्मेशन में हेल्प करती है. ठीक है, योक फॉर्मेशन में, बिकॉज जो ओवरी है वो सिर्फ ओवम बनाती है, योक नहीं बनाती, और इसलिए इसमें एक वाइटल लाइन ग्लैंड होती है स्पेसिफिक, जो कि इन्हीं का एक यूनिक फीचर है. वो वाइट लाइन ग्लैंड योक फॉर्मेशन में हेल्प करती है. ठीक है, सो ये हो गया रिप्रोडक्शन. नाउ द नेक्स्ट वन इज नेचुरल डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट जो होता है इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट रहती है. ठीक है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट. ठीक, डेवलपमेंट. फिर देखते हैं नेचुरल हिस्ट्री. नेचुरल हिस्ट्री इसकी क्या है? यूजुअली फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और साथ ही पैरासाइटिक भी होते हैं. ठीक है, पैरासाइटिक जो होते हैं उनमें हुक और सकर्स पाए जाते हैं जो कि होस्ट से न्यूट्रिशन को सक करने में हेल्प करते हैं. फ्री लिविंग जो होते हैं मराइन वाटर, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, तीनों में पाए जाते हैं. ठीक है, इस तीनों ही प्रकार के ये हो सकते हैं. द फ्री लिविंग और जो पैरासाइटिक होते हैं वो हुक्स और सकर्स के साथ होते हैं और वो हुक्स और सकर्स के द्वारा क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को सक करते हैं. ठीक है, तो ये इनकी नेचुरल हिस्ट्री. स्पीशीज इनकी देखें तो अराउंड 20,000 स्पीशीज जो हैं इनकी अभी तक पाई गई है, अभी तक फाउंड हुई है. ठीक, ओके ओके. इनका जो साइज है फ्लैटवर्म का वो माइक्रोस्कोपिक साइज से, ठीक है, 20 मीटर तक मिल सकता है. ठीक है, जो टैपवर्म होता है उसकी लंबाई जो होती है 20 मीटर तक होती है और ये इंटेस्टाइन में रहता है. और इस जब ये कई बार जब ये निकलता है, जो होस्ट है, टैपवर्म इज अ पैरासाइटिक वर्म, और जब वो किसी प्रकार से दवाइयों की मदद से जब वो बाहर निकलता है फीसिस के साथ, तब उसकी जब लंबाई देखी गई तो वो अराउंड 20 मीटर लेंथ तक उसकी लंबाई जो है वो पाई गई. तो इसका जो साइज वेरी बहुत करता है, एक माइक्रोस्कोपिक साइज से 20 मीटर लेंथ तक की साइज इनकी हो सकती है. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर नेचुरल हिस्ट्री. स्पीशीज हमने देखी 20,000 तक की स्पीशीज इनमें होती हैं. ठीक है, अब हम यदि यूनिक फीचर्स देखें किसके? प्लैटीहेलमिन्थिस की, तो वो क्या है? ठीक है, तो यूनिक फीचर्स क्या है प्लैटीहेलमिन्थिस की? सबसे इंपॉर्टेंट पैरेन्काइमा. इनमें जो पैरेन्काइमा होती है वो इनका यूनिक फीचर है. ठीक है, पैरेन्काइमा. उसके बाद फ्लैम सेल फॉर एक्सक्रीशन, that is also a unique feature of platyhelminthes. Then white line gland जो कि yolk sac बनाती हैं for ovum, तो that is also a unique feature of platyhelminthes. ठीक है, ओके. ठीक है, now we'll go to the advanced feature over the निडेरियन. तो एडवांस्ड फीचर क्या है इनके? एडवांसमेंट ओवर निडेरियन. निडेरियंस में क्या नहीं है जो इनमें है? ठीक है, तो फर्स्ट एडवांसमेंट जो है हेड. ठीक है, या हेड से भी पहले देखें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर है इनमें. तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है ये इसका एडवांसमेंट है. दूसरा एडवांसमेंट है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, दैट इज ऑल्सो एन एडवांसमेंट ओवर द निडेरियन. द थर्ड पॉइंट इज जो बॉडी वॉल है उसमें
मसल लेयर होती है किसमें, माउथ में भी मसल लेयर इन एपिडर्मिस एंड गट, दोनों में ही मसल लेयर होती है, तो दैट इज ऑल्सो एन एडवांसमेंट ओवर द निडेरियन। नेक्स्ट इज हेड, हेड विद सेंस ऑर्गन, ठीक है, इसमें सेंस ऑर्गन के साथ हेड प्रेजेंट रहता है, दैट इज ऑल्सो एन एडवांसमेंट ओवर द निडेरियन ग्रुप, ठीक है। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट रहता है, दैट इज ऑल्सो एन एडवांसमेंट ओवर द निडेरियन, ठीक है। ओके, एनी अदर, ओके, या वन मोर थिंग, ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड, ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड इसमें रहती है जो कि उसमें नहीं होता, ठीक है। और द नेक्स्ट वन इज गोनोडक्ट्स एंड कॉप्युलेटरी apparatus, जो कि निडेरियन में नहीं होता, ठीक। तो these are the advancement over the निडेरियन। Let's revise it, okay? तो फर्स्ट इज सर्क्यूलेटरी सिस्टम, सर्क्यूलेटरी सिस्टम जो है इसमें रहता है अनडेवलप्ड, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो है इसमें एडवांस रहता है, यूनाइटेड सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फिजन, ट्रांसफर फिजन के द्वारा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसवर्स फिजन, ठीक, ट्रांसफर फिजन के द्वारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन गोनैड्स और गोनोडक्ट होते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। देन पोजीशन ऑफ गोनैड्स ऐसी रहती है दैट सपोर्ट्स द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कॉपुलेटरी एपरेटस प्रेजेंट होता है इसमें जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। वाइटलाइन ग्लैंड होती है जो कि योग फॉर्मेशन में हेल्प करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसफर फिजन के द्वारा होता है, ठीक है। देन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज जो है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है। देन नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री में हमने क्या देखा कि माइक्रोस्कोपिक साइज से लेकर 20 मीटर साइज तक इनका हो सकता है। फ्री लिविंग जो रहते हैं वो मराइन वाटर, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। पैरासाइटिक जो होते हैं उनमें हुक्स और सकस होते हैं टू सक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, ठीक। फिर हमने देखे यूनिक फीचर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इसमें हमने देखा कि पेरेन्काइमा होती है, फ्लैम सेल्स होती हैं और वाइटलाइन ग्लैंड होती हैं। दीज आर ऑल यूनिक फीचर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस जो कि ये बताते हैं कि दीज ऑर्गेनिज्म कम्स अंडर द प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम, ठीक है। देन एडवांसमेंट ओवर द निडेरियन हमने देखा, ठीक है। तो एडवांसमेंट ओवर द निडेरियन क्या था कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर्स इनमें होती है, मीजोडर्म भी प्रेजेंट होती है। फिर देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज एन एडवांसमेंट ओवर निडेरियन। बॉडी वॉल में मसल लेयर, एपिडर्मिस और गट दोनों में प्रेजेंट रहती है, ठीक। देन हेड इनमें प्रेजेंट होता है सेंस ऑर्गन के साथ। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें होता है फ्लैम सेल्स के साथ। फिर ब्रेन और नर्व कॉर्ड इनमें रहता है। फिर गोनोडक्ट्स एंड कॉपुलेटरी apparatus इनमें होता है, ठीक। तो दीज आर द ऑल द जनरल फीचर्स, यूनिक फीचर्स एंड एडवांसमेंट ओवर द निडेरियन। अब हम देखेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस की क्लासेस कौन कौन सी हैं, किस तरह उसे क्लासिफाइड किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम। तो क्लासिफिकेशन जो है इसका इस प्रकार है, 3 क्लासेस में इन्हें डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट क्लास जो है वो है टर्बेलेरिया, ठीक है। द सेकेंड वन इज सिस्टोडा एंड द थर्ड वन इज ट्रिमेटोडा, okay. The second one is
ट्रेमेटोडा, द थर्ड वन इज सिस्टोडा। ठीक है, द क्लास सेकेंड इज ट्रेमेटोडा एंड द थर्ड वन इज सिस्टोडा। ठीक, तो इस प्रकार 3 क्लासेस में इन्हें डिवाइड किया गया है। सबसे पहली क्लास जो है टर्बिलिरिया, इसके जनरल फीचर्स जो है हम देखते हैं। तो जो टर्बिलिरिया जो है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं फ्री लिविंग ये होते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स नहीं है, ये फ्री लिविंग होते हैं। इन्हें यूजुअली प्लेनेरिया भी कहा जाता है, प्लेनेरियंस। ठीक है, दूसरा, ठीक है, वाटर में, फ्रेश वाटर में ये रहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है इनमें प्रेजेंट रहती है, एलिमेंट्री कैनाल इनमें प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्यों इतना इंपॉर्टेंट फीचर है? इसलिए क्योंकि आप जब सिस्टोडा देखेंगे तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल और माउथ प्रेजेंट नहीं होता। तो टर्बिलिरिया जो क्लास रहेगी उसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके। अदर वन इज माउथ जो है इसमें वेंट्रल साइड पे रहता है, माउथ ऑन वेंट्रल साइड। ठीक है, रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड। ठीक है, ओके। ओके, and power of regeneration is well marked. ठीक है, तो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ क्लास टर्बिलिरिया की जो फ्री लिविंग होते हैं प्लेनेरिया इन्हें कहा जाता है, फ्रेश वाटर में रहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, माउथ वेंट्रल साइड पे होता है और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड के द्वारा होता है। पावर ऑफ रिजनरेशन वेल मार्क्ड इनमें होती है। इसका एक एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी। दैट एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया या ड्यूजेसिया। ठीक है, प्लेनेरिया या ड्यूजेसिया, इसका पिक्चर यदि हम बनाते हैं तो ये किस प्रकार दिखता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो प्लेनेरिया है या ड्यूजेसिया है वो इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, तो ड्यूजेसिया हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल है किसका, ड्यूजेसिया। ड्यूजेसिया का जो हैबिटेट है वो है फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर में ये रहता है, पॉन्ड्स में, लेक्स में ये वर्म रहता है। ठीक है, हैबिट्स यदि इसकी देखें, फ्री लिविंग होता है। ठीक है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ट्रांसफर फिजन के द्वारा ये करता है। ठीक है, ट्रांसफर फिजन के द्वारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, ओके। नाउ इसकी एक्सटर्नल फीचर यदि हम देखें, ठीक है, तो 15 to 18 mm लॉन्ग ये होता है, ब्राउनिश कलर का दिखता है, लाइट ब्राउन कलर का,
ठीक है। इसकी बॉडी जो है बहुत डेलिकेट सीलिया से इसकी एपिडर्मिस फुल्ली या पार्शली कवर रहती है, ठीक है। बॉडी कवर्ड बाय एपिडर्मिस, सीलिएटेड एपिडर्मिस, ठीक है। सीलिएटेड एपिडर्मिस से बॉडी इसकी कवर रहती है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे यदि हम फीचर्स देखें तो दिस इज हेड, हेड है ये हेड जो है ब्रॉड है और दो लोब्स जो है इसके ये ईयर कहलाते हैं। ये जो है ये है आईज, ठीक है। ये जो है ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। इस प्रकार बनाया गया है ताकि जो इसके पार्ट्स हैं वो मैं दिखा सकूं, ठीक है। ये जो है ये है माउथ है और माउथ में फेरिंग्स है, ठीक है। माउथ विद फेरिंग्स, दिस इज जेनाइटल पोर, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है प्लेनेरिया, ये ड्यूजेसिया भी, ड्यूजेसिया इसका नाम है, प्लेनेरिया भी इसे कहते हैं। इसमें इसका जो हेड जो है वो ब्रॉड होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। हैज टू लोब्स, दो लोब्स होते हैं जो कि ऑरिकल कहलाते हैं, ठीक है। देन डॉर्सल साइड पे क्या होता है, दो आईज होती हैं, टू आईज। देन वेंट्रल साइड पे मिडल में क्या होता है, माउथ विथ फेरिंग्स, ठीक है। माउथ हो रहा है फेरिंग्स के साथ, ये देख रहे हैं हम, दिस इज फेरिंग्स एंड माउथ जो है, ठीक है। देन बिलो द माउथ जेनाइटल पोर, ठीक है। बिलो माउथ देयर इज जेनाइटल पोर ऑन वेंट्रल साइड, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रहता है। एक्सटर्नल फीचर्स जो इसके इस प्रकार रहते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल रिवाइज इट। क्लास टर्बेलेरिया, क्लास टर्बेलेरिया जो है प्लेनेरिया की फर्स्ट क्लास है। इसके जनरल फीचर है कि ये फ्री लिविंग होता है और इन्हें प्लेनेरियंस कहते हैं। फ्रेश वाटर में रहता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो प्रेजेंट होती है। माउथ वेंट्रल साइड होता है, यहाँ देख रहे हैं आप, वेंट्रल साइड पे माउथ है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बाय बोथ द मेथड, पावर ऑफ रिजनरेशन इज वेल मान, ठीक है। फिर हमने देखा ड्यूजेसिया। ड्यूजेसिया के क्या फीचर्स है, ड्यूजेसिया जो है फ्रेश वाटर में रहता है, पॉन्ड्स में, लैक्स में, ठीक है। क्रीपिंग करता है, ये फ्री लिविंग क्रीपिंग, ठीक है। फ्री लिविंग एंड क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म रहता है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसवर्स फिजन के द्वारा होता है। एक्सटर्नल फीचर्स फिर हमने देखे कि एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं इसके क्या हैं। तो एक्सटर्नल फीचर्स 15 to 18 mm लॉन्ग, ब्राउन इन कलर, ठीक। देन बॉडी जो है कवर्ड बाय सीलिएटेड एपिडर्मिस, फुल्ली और पार्शियली सीलिएटेड रहता है, सीलियाज रहते हैं एपिडर्मिस पे, ठीक। फिर हमने देखा जो हेड है वो ब्रॉड होता है कंपैरेटिवली, उसके टू लोब्स होते हैं जो कि ईयर कहलाते हैं। डॉर्सल साइड पे आईज होती है हेड में और वेंट्रल साइड पे जो है एट द लोअर एंड माउथ एंड फारिंग्स होता है, ठीक है। और बिलो इट देयर इज अ जेनाइटल पोर, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये ड्यूजेसिया है या प्लेनेरिया है ये दिखता है, ठीक है। ओके, एंड वन मोर फीचर इस हैबिट्स में ये है कि ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं और ऑमनीवोरस होते हैं, ठीक है। ऑमनीवोरस, ठीक। तो इस प्रकार इसके फीचर्स हैं ड्यूजेसिया के। नाउ हम देखेंगे द नेक्स्ट क्लास ट्रिमेटोडा, ठीक।